प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 17वां अब सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो समांतर श्रेणी दी गई है हम उसी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी लिख ली है। अब दूसरा काम हमारा ये है कि इसमें हम प्रथम पद और सारवंतर दे देते हैं। तो चलिए अब हम प्रथम पद निकाल लेते हैं और सारवंतर निकालते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और ये जो पहले नंबर का पद होता है उसी को हम प्रथम पद बोलते हैं। इसके बाद सार्वअंतर, तो सार्वअंतर को हम डी से दर्शाते हैं, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इसे। और ये दूसरे नंबर के पद में से हम पहले नंबर का पद घटा देंगे तो हमें सार्वअंतर मिल जाता है। तो दूसरे नंबर का पद कितना है? 8। इसमें से आपको पहले नंबर का पद यानी 3 घटा देना है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 5। तो आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई थी तो सबसे पहले उसी को लिखना है। दूसरे नंबर पर आपको उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके पहले जब हमें क्वेश्चन दिया जाता था तो वो कुछ इस तरीके का होता था, जैसे समांतर श्रेणी 2, 4, 6 डैश 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 20 का 6वां पद ज्ञात कीजिए या 7वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा होता था। लेकिन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? तो आंसर है इसमें एक बड़ा फ़र्क ये है, इसमें लिखा है अंतिम पद से 20वां पद, लेकिन इसमें लिखा है केवल 6वां पद। इसमें अंतिम पद नहीं लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है अंतिम पद से 20वां पद। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, इसमें भी अंतिम पद है और इसमें भी अंतिम पद है, लेकिन इसी में बस क्यों लिखा है अंतिम पद से 20वां पद, जबकि इसमें नहीं लिखा है। और 20वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद यानी nवां पद, सबका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम nवां पद निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें 20वां पद ज्ञात तो करना है, लेकिन अंतिम पद से करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी जो 253 है ये प्रथम पद बनेगा। 253 प्रथम पद बनेगा। और यदि ये प्रथम पद बनेगा तो हम इसको L से दर्शा देते हैं अंतिम पद के लिए। तो हम प्रथम पद A की जगह पर हम L लिखेंगे। और इसके बाद चूंकि घटता क्रम है, हम यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, क्योंकि हमें लिखा गया है अंतिम पद से 20वां पद। इसलिए हम पुराने वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे एक नए फॉर्मूले में, जो कि अंतिम पद से हमें कुछ पदों की संख्या nवां पद बताएगा। सीधी सी बात है, nवां पद बताएगा। तो इसके लिए आपको अंतिम पद से बोला गया है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए चूंकि हम इसको L मान चुके हैं, अंतिम पद को क्या माना है? स्मॉल l, L यानी लास्ट। तो अंतिम पद होता है, यहाँ से आपको घटते क्रम में जाना है, इसलिए क्योंकि यहाँ से जब आप जाते तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप घटते क्रम में जाओगे, इसलिए प्लस की जगह पर माइनस का उपयोग करना है। और ये पूरा ज्यों का त्यों n-1 इंटू डी। तो एक नया फॉर्मूला बनता है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला है स्टार्टिंग से ही nवां पद ज्ञात करना, लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो अंतिम पद से हमें ज्ञात करा देता है कोई भी nवां पद, 20वां हो, 19वां हो, 18वां हो, 17वां हो, कोई भी पद हो तो वो हमें अंतिम पद से ज्ञात कराता है।
तो इस पूरी बात को कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपसे कहा जाए डायरेक्ट छठवां पद ज्ञात कीजिए, सातवां पद ज्ञात कीजिए, आठवां पद ज्ञात कीजिए, तो आप ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन जब आपसे कहा जाए थोड़ा हट के कि अंतिम पद से ज्ञात करना, यानी यहाँ से आपको चलना है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे? तो आंसर है ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो ये है अंतिम पद से के लिए, आप नोट भी कर सकते हैं। ये अंतिम पद जो है वहां से है अंतिम पद से के लिए। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अंतिम पद से तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब भी आपसे डायरेक्ट कहा जाए कि nवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हमें जो फिलहाल दिया गया है क्वेश्चन उसी पर चलते हैं। ये तो समझने वाली बात हो जाती है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई थी। तो सबसे पहला हमारा काम यही था कि हम समांतर श्रेणी को लिखें और इसके बाद हम इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालें। तो हमने दोनों काम कर लिए हैं। अब हमें अंतिम पद दिया गया है तो उसी को लिख लेंगे, यानी अंतिम पद L बराबर 253, ये हमें दिया गया है। अब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, और इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये माइनस इसलिए आ जाता है क्योंकि हम अंतिम पद से घटते क्रम में जा रहे हैं, और ये L ए की जगह पर L इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यही तो प्रथम पद कहलाएगा इस फॉर्मूले के लिए। इसलिए L ए की जगह पर क्या हो गया? L, क्योंकि अब यहाँ से हमें घटते क्रम में ज्ञात करना है 20वां पद। चलिए अब हम L और D के मान रख देते हैं, और 20वां पद ज्ञात करना है इसलिए हम n की जगह पर 20 रख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। L का मान कितना है? तो आंसर है L का मान 253 है। तो अब आप यहाँ पर रखोगे 253, माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दीजिए। n का मान कितना है? तो आंसर हमें 20 का मान ज्ञात, यानी 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n की जगह पर हम रख देंगे 20 माइनस 1, और जो d का मान है वो कितना है? 5, तो आप यहाँ पर रखोगे 5। बस आपको अब कैलकुलेशन कर देनी है। जैसे 253 जो लिखा है आप इसको ज्यों का त्यों लिखें, माइनस लगा है इसको भी ज्यों का त्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले घटाना करेंगे तो 20 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 19, और यहाँ पर बचेगा 5। अब आप इसका गुणा करेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे, तो इसको अभी हम फिलहाल ज्यों का त्यों लिखते हैं 253 और 19 पौने 95, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब 253 में से हम 95 जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 158। आप घटा सकते हैं और फिर आपको मिलेगा 158। तो यहाँ पर अंतिम पद से 20वां पद जो होगा वो हो जाएगा 158। अब आप देख रहे हैं कि अंतिम पद 253 था, लेकिन 20वां पद आपको मिला है 158। इसका मतलब है कि आप घटते क्रम में जा रहे हो, इसलिए मान भी घटा हुआ आपको मिलेगा। तो ये तो था 17वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू।